everyone, welcome back to this channel and this is your scholar दीदी। और आज हम बताने वाले हैं द रियल ट्रूथ ऑफ क्लास 12th बोर्ड प्रैक्टिकल्स जो आपके बाहर से एग्जामिनर वगैरह आते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है और किस तरह से चीज़ें होती हैं कि नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। तो बारी बारी से सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल से चलते हैं। तो आपके क्लास 12th की अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूँ तो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके प्रैक्टिकल्स जो इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर होता है उसकी प्रैक्टिकल्स आपके सब्जेक्ट टीचर्स लेते हैं। और जो पीएड प्रैक्टिकल होता है, अगर आपने पीएड चूज़ किया है तो पीएड के जो एग्जामिनर आते हैं वो बाहर से आते हैं और बाकी आपके मेन सब्जेक्ट्स के तो बाहर से आते ही हैं। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे कि मेरे 12th के प्रैक्टिकल्स कैसे थे, तो वैसे तो मेरा पहले मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो वैसे तो मेरा हिंदी था। पर जो बच्चों ने पीएड लिया था उनको उनके बारे में मैं बता दूँ, उनकी हालत ख़राब कर दी थी एग्ज़ामिनर ने। मतलब वो एग्ज़ामिनर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ आया था और इतना ज़्यादा उन लोगों से उन्होंने एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह, पुशअप्स वग़ैरह इतनी ज़्यादा कराई थी कि उन लोग की हालत ख़राब हो गई थी और शाम भी कर दी थी पूरा टाइम। तो पर अगर आपको पीएड में इंटरेस्ट है, पीएड पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़िए और पर प्रैक्टिकल के लिए भी अपनी तैयारी करते रहिए। आप इतना फिट होना चाहिए कि जब वो आपको इतनी सारी चीज़ें कराएँ तो आप कर सको। दूसरी बात अगर मैं करूँ फिज़िक्स की, तो जो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल होता है, वैसे तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में मोस्ट ऑफ द एग्ज़ामिनर्स यही करते हैं कि आपका जो राइटिंग पार्ट होता है, पहले प्रैक्टिकल में कुछ राइटिंग पार्ट होता है और कुछ वाइवा पार्ट होता है। तो जो राइटिंग पार्ट होता है वो कह देते हैं कि आप ठीक है, आप देख के उन्हें लिखा दीजिए बच्चों को, पर जो वाइवा होगा वो तो वो लेते ही लेते हैं। तो लेकिन सारे एग्ज़ामिनर ऐसा नहीं करते, मतलब कि कुछ एग्ज़ामिनर होंगे, आपका क्या पता अपने सामने बिठा के आपको खुद ही लिखना पड़ जाए। पर वैसे ज़्यादातर एग्ज़ामिनर्स यही करते हैं कि वो खुद ही कहते हैं कि ठीक है, आप बच्चों को लिखा दीजिए। तो वो लिखा देते हैं, पर जो वाइवा होता है वो आपको खुद देना होगा। उसमें आप उससे वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको आंसर देना होगा। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो वो आपके मार्क्स काटेगा ही काटेगा। हालाँकि ये बात अलग है कि उसके बाद आपके सब्जेक्ट टीचर्स उनसे जाके बात कर सकते हैं, जिससे कि वो कुछ नंबर बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में बढ़ा भी देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में टफ़ होते हैं तो वो नहीं बढ़ाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल मिथ है कि प्रैक्टिकल्स में तो अरे नंबर मिल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। एग्ज़ामिनर के ऊपर पूरी चीज़ डिपेंड करती है, आपका बॉन्ड भी डिपेंड करता है कि आपके टीचर के साथ आपका बॉन्ड कैसा है। कई टीचर्स होते हैं खुन्नस निकालने के लिए, भाई चले गए मार्क्स, तो ऐसा नहीं करना है। टीचर से बना के रखनी है और प्रे करते रहना है कि एग्ज़ामिनर आपका अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिज़िक्स में तो इतना प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, मतलब कुछ पूछ लिया अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में ठीक है, पर प्रैक्टिकल इतना नहीं होता है। पर केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिकल होता है, टाइट्रेशन वगैरह वो करा के देखेंगे और सॉल्ट एनालिसिस, ये 2 चीज़ें जो है करा के देखते हैं। तो प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। प्लस में वाइवा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वो पूछेंगे सेम, उसमें भी लिखने वाला होता है, वो आपको लिखा देंगे, उसमें लिखने वाली चिंता करने की बात नहीं है, अगर आपको एग्ज़ामिनर सही आता है तो। फिर उसके बाद अगर मैं बायो की बात करूँ तो बायो में भी प्रैक्टिकल जैसा कुछ होगा नहीं, बहुत कम ही चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल करा दी जाए, बाकी आपको माइक्रोस्कोप्स के अंदर स्लाइड रखी होंगी, आपको बस पहचानना होगा, जो आपके सब्जेक्ट टीचर आपको पहले से ही बता देंगे कि इसमें ये स्लाइड रखी हुई है। और जैसे एग्ज़ामिनर आएगा आपको, अगर वो एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा टफ है तो कुछ एग्ज़ामिनर क्या करते हैं ना, स्लाइड चेंज करा देते हैं। तो आपको आपके स्कूल्स में जितनी स्लाइड्स हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए और बाकी जो 2 मैम रखेंगे वो तो आपको, मैम या सर जो भी हैं वो आपको बता देंगे। बाकी उसमें कुछ स्पॉटिंग्स होती हैं तो आपको वो भी लिखना है। इसमें लिखने वाला इसमें भी सेम देख के आपको लिखना होता है ज़्यादातर तो, बाकी आपके एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। और वाइवा क्वेश्चन आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चंस जो है प्रोजेक्ट फाइल से ही पूछेगा वो, ऐसा नहीं होता। जैसे मेरे जो बायो के एग्ज़ामिनर थे, वो उन्होंने फाइल से पूछा था और प्लस में उन्होंने एक कोई ऐसे चैप्टर से भी पूछा था। पर जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के थे उनको फाइल से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने पूरा-पूरा मेरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा था।
तो सिलेबस आपको प्रिपेयर होना चाहिए, सिर्फ फाइल प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आपका मैथ्स है तो टेंशन फ्री, मैथ्स में कोई एग्जामिनर नहीं आता, आपका सब्जेक्ट टीचर ही आपको मार्क्स देने वाला है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। आपको और क्या जानना है, किस क्लास के बारे में जानना है या प्रैक्टिकल्स के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट कर देना, बिल्कुल आपको जवाब मिल जाएगा। और कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना। ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताना, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ योर स्कॉलर दीदी।